मुख्तलिफ नायाब किस्म के जो जानवर हैं उनकी अमवात हुई हैं। वो टक्कर की वजह से अंदर दिमागी स्वेलिंग थी, हीमोरेक, अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई थी इसको। जानवर आते हैं उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो जानवरों को चेक करते हैं, उन्होंने तो ओके किया था मगर उनको पता नहीं चला था कि ये क्रॉस हुई हुई हैं या प्रेग्नेंट हैं। अभी ये रिसेंटली जो पिछले चंद हफ्तों में कुछ जानवरों की मोर्टेलिटीज हुई हैं मौसम की तब्दीली की वजह से। जू के डॉक्टर्स, सफारी जू के डॉक्टर्स और यूआस के डॉक्टर्स और प्रोफेसर वो मिलके हर टीम को फर्दन चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, लाहौर चिड़ियाघर में पिछले चंद हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ नायाब किस्म के जो जानवर हैं उनकी अमवात हुई हैं। इनकी अमवात की वजह क्या बनी है, इस हवाले से लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर शेख जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जैसा भी ये फरमाइएगा कि ये क्या वजह बनी कि आप लोगों ने बाहर से इतने कीमती जानवर जो है वो इंपोर्ट करवाए और यहाँ आते वो मरना शुरू हो गए। नहीं, ये आप जो इसने ना मीडिया ने इसको मिस कॉन्सेप्ट किया है इस चीज़ को। ये एकदम कोई नहीं मरे कि हफ्ते के अंदर ही सारे मर गए, नहीं ऐसी नहीं है। ये लॉन्ग हिस्ट्री है। नवंबर से जब आना शुरू हुए हैं जानवर, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। पहला आपने जेम्स बॉक का मुझसे पूछ रहे थे, ये नवंबर से इसमें ये चूँकि जानवर जो हैं ये हैं गर्म मरतूबा इलाकों के जहाँ टेम्परेचर 35 से 45 और अबव भी जाता है, और चूँकि ये अफ्रीकन रीजन से हैं और जब ये आए तो यहाँ जो है वो उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था। एकदम स्विच करना गर्म मौसम से ठंडी जगह पे आ जाना। फिर यहाँ जो था नवंबर दिसंबर में आपको पता है सर्दियाँ पीक पे होती हैं। टेम्परेचर जो है यहाँ चूँकि ओपन एरिया है, ग्रीनरी ज़्यादा है, यहाँ 0 तक भी टेम्परेचर सर्दियों में जाता है जू का। तो वो जो जानवर था उसमें मल्टीपल इश्यूज़ आने शुरू हुए। पहले एब्सेस बनते रहे, फिर एब्सेस से वो पी पड़ना, उसको उन्हें ड्रेन करना डॉक्टरों ने, फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट चल रहा था जेम्स बॉक का। फिर उसके बाद जो है मल्टीपल इश्यूज़, क्लाइमेट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। स्मोक का इशू आ गया, वो एकदम बहुत ज़्यादा स्मोक से भी इनका इंटरेक्शन हुआ, उस वजह से भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो आहिस्ता आहिस्ता बचते तो रहे, मगर अब ये था कि एकदम जो है ये बहुत ज़्यादा वीक होने लग गए और एकदम फ़ौरन बैठ गए ये जो जेम्स बॉक है फीमेल। तो फिर एक दिन ये नाक से ब्लीडिंग हो रही है और मुंह से, तो वो डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट तो कर रहे थे जो रूटीन में कर रहे थे, तो डेथ हो गई इसकी। जब पोस्टमार्टम कराया तो then पता चला कि जो लंग्स थे वो रप्चर हो चुके हुए थे इनके। तो आपको पता है कि ये क्लाइमेट की वजह से जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो नए जानवर हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि गर्म इलाकों से हैं। कि जो आपने सिंध आइबेक्स का मुझसे पूछ रहे थे, उसमें ये था कि जब ब्रीडिंग सीज़न आता है ना, तो जो मेल्स होते हैं इनकी आपस में फ़ाइट होती है ताकि ये पूरे ग्रुप को लीड कर सकें। वो अचानक अंदर जानवर ने जब चारा डाला था, एनिमल कीपर वहाँ मौजूद था, तो एक नर ने दूसरे को हिट किया, जो फीमेल्स हीट पे आई हुई थी। वो टक्कर इतनी सख्त लगी है कि उससे सींग जो है उसकी आंख पे लगा, एक आंख ज़ख्मी उसकी हो गई, और दूसरा वो खड़ा डिजीनेस कंडीशन में। ज़ाहिरी तो उसके ऊपर कोई ज़ख्म का निशान नहीं था या कोई चीज़ नहीं थी, मगर वो चूँकि ऐसे जैसे झूम नहीं रहा होता जानवर, उस वो कंडीशन थी। डॉक्टरों ने फ़ौरन उसको पेन किलर्स वगैरह जो उनकी इस वक्त फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट थी वो सारी उन्होंने प्रोवाइड की। उसको सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग से रखा गया। मगर ये था कि 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। मगर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, ये तो रिसेंट है जो है, ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो उसका जब पोस्टमार्टम ये तो पता चला कि जी उसका मेनिंजाइटिस, वो टक्कर की वजह से अंदर दिमागी स्वेलिंग थी, हीमोरेक, अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई थी इसको। तो आपको पता ही है कि जब दिमाग की नस फट जाए तो उसका कोई हल नहीं है किसी के पास भी। बाकी जो नियाला के जो हैं वो बर्ड्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड बर्ड्स उसको कह सकते हैं आप। तो इस लिहाज से कि बच्चे बहुत ज़्यादा वीक थे, ये फीमेल्स पीछे से ही प्रेग्नेंट आ रही थी, एनवायरनमेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, पब्लिक का स्ट्रेस बहुत था, बच्चे कॉम्प्रोमाइज्ड पैदा हुए। मगर ये था कि उनके जिस्म में ताकत नहीं थी कि वो खड़े भी हो सकें, इतने कॉम्प्रोमाइज़ थे वो। फिर डॉक्टरों ने उनको फिर हॉस्पिटल में इधर शिफ्ट कर लिया। फिर उन्होंने उसके ऊपर जो है वो, फिर बकरी का दूध जो है वो इनके नज़दीक तरीन होता है, उसकी उसमें क्या है प्रोटीन लेवल और वो चीज़ सारा फैट का लेवल जो
उन्होंने फिर उसको फीड करवाया उसके ऊपर जो है। मगर ये है कि वो चूँकि उनमें चूँकि जब तक बच्चा माँ का पहला दूध ना ले, एंटीबॉडीज़ वगैरह उसके अंदर ना जाएँ, तो बच्चे के जिस्म में ताकत नहीं आती, तो लिहाजा ये कॉम्प्रोमाइज़ थे, इसलिए दिक्कत हो गई। ये जिस तरह अभी आपने बताया कि न्याला जो आए थे तो ये प्रेग्नेंट थी, तो जब जो जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, क्या वो कुछ साथ मेडिकल रिपोर्ट ऐसी देते हैं जिसमें वो जानवरों की कंडीशन बताते हैं कि ये जानवर हेल्थ का तो पता चल जाता है कि हेल्थ इनकी ठीक है या वहाँ से मूव किए हैं, क्योंकि यहाँ एक इंस्पेक्शन कमेटी बनी है। जब जानवर आते हैं उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो जानवरों को चेक करते हैं। उन्होंने तो ओके किया था, मगर उनको पता नहीं चला था कि ये क्रॉस हुई हुई हैं या प्रेग्नेंट हैं या कुछ है, इस तरह पता नहीं चलता, देखने से पता नहीं चलता। वो कुछ ये चूँकि इनका गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो तकरीबन 6 मंथ्स के करीब होता है, 6 माह के बाद इन्होंने बच्चा देना है। तो फिर ये है कि वो आपको पता है जिस तरह बकरी वाला हिसाब है, पेट बड़ा होगा, तो उस वक्त पता नहीं चला। तो जैसे ये तो अब आके पता चला कि ये प्रेग्नेंट थी या पेट उनका थोड़ा सा लटक गया या बड़ा हो गया, तो उसको चला ये तो पीछे से प्रेग्नेंट आ गई। आप समझते हैं कि इन जानवरों की जो अमवात हुई हैं, ये जो बीमारी, इसमें कोई इंतजामी तौर पर कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सिर्फ एक मौसमियाती तब्दीली? इसके ऊपर सर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हम इन जानवरों चूँकि गर्म इलाकों से आए थे और एकदम ठंडे इलाके में इधर टेम्परेचर बहुत कम था, और फिर रात के टाइम यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा था। फिर दूसरा ऊपर से स्मोक का इशू आपने देखा आया बहुत ज़्यादा, तो इन्वायरमेंट का तो इम्पैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट का ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ये जो फिर चिड़ियाघर अचानक बंद करना पड़ा, तो क्या ये वजह बनी है कि आप सारा उनका जानवरों का बाकियों का भी हेल्थ चेकअप कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये ज़ू हम लोगों ने 15 डेज़ के लिए इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बंद करवाया है क्योंकि हम यहाँ सिविल एक स्कीम चल रही है जिसमें अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक दो जैसे वो टॉर्टाइज एनक्लेव बन रहा है या कुछ है, उसमें होनी है मट्टी की फिलिंग बहुत ज़्यादा, अंदर गाड़ियों की मूवमेंट है और फिर लोडर्स उसके ऊपर मट्टी वगैरह ला के उसके अंदर डाल रहे हैं, लेबर काम कर रही है, फिर बाउंड्री वाल का काम चल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि अंदर वाले काम जो है ना वो मैक्सिमम कवर हो जाएं उसके अंदर, ताकि पब्लिक जो है इससे हम तकरीबन 27 को इसको ओपन कर देंगे दोबारा, ताकि पब्लिक आए और देखे कि जो एक दो चीज़ें एबनॉक्शियस लुक दे रही थी वो चीज़ ना हो इसके अंदर। जो महकमे की तरफ से एक प्रेस नोट भेजा गया था उसमें ये भी बताया गया था कि जानवरों का हेल्थ चेकअप भी होगा, तो उस हेल्थ चेकअप में क्या उसमें ये था कि हमने जो ये हमारा एनुअल चेकअप होता है सर, इसमें ये है कि हम लोगों ने डीजी साहब ने कहा था कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको बुलाया जाए। उसमें यूआस के जो प्रोफेसर्स हैं जो और उधर वहाँ डॉक्टर्स हैं पेट क्लिनिक के, उन सबको हमने लेटर लिख के बुलवाया है। वीसी साहब ने बड़ा हमारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया, उन्होंने एक टीम दी है हम लोगों को, वो पूरा उसमें, और सफारी ज़ू के जो हॉस्पिटल बना है उधर से भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स आ गए। एक जॉइंट वेंचर कह लें, ज़ू के डॉक्टर्स, सफारी ज़ू के डॉक्टर्स और यूआस के डॉक्टर्स और प्रोफेसर, वो मिलके हर टीम को फ़र्दन चेक करेंगे और फिर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जारी करेंगे। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा हो जाता है कि आप एज ए कंसल्टेंट दूसरों से बात पूछते हैं, चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आपके चूँकि ये पढ़े भी वहीं से होते हैं तो साज़ा कराम से लर्निंग का बहुत ज़्यादा इनको मौका मिलता है, तो फिर ये है कि उनका अच्छा और बेहतर इलाज मुआवजा हो सकता है। आपने इनकी बात सुनी कि जैसा साहब का कहना ये है कि अभी चिड़ियाघर जो है वो तो एक तमीराती काम जो है वो मुकम्मल करने के लिए बंद किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ जो माहिरीन की टीम है वो तमाम जानवर जो उनकी हेल्थ का भी जायज़ा ले रही है। जिस तरह अभी ये रिसेंटली जो पिछले चंद हफ्तों में कुछ जानवरों की प्रोटेक्टिस हुई हैं मौसम की तब्दीली की वजह से, ताकि ये देखा जा सके कि ऐसी अलामात जो है वो किसी और जानवर में भी तो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो बर वक्त उन जानवरों का जो है वो इलाज किया जा सके।